अच्छा, जितने भी आपने काफ़ी समय से आप काम कर रहे हैं, 2007 में आई थी पार्टनर, उस समय से अब तक काफ़ी लंबा अरसा हो गया। कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो आपको हार्ट टचिंग लगा हो कभी? कुछ ऐसा जो ऑडियंस को एक पॉजिटिव मैसेज भी दे आपकी जर्नी से? Good question. थैंक यू। Yeah, heart touching. क्योंकि मैंने आपको इंस्टाग्राम पे भी देखा, आप बहुत कुछ लिखते हैं, कोट्स डालते रहते हैं समय-समय पे, तो वो एक्सपीरियंस से ही आते हैं मुझे लगता है। वो आते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो आप सीख रहे हैं। तो शायद आप यूथ को, क्योंकि हमारी मैक्सिमम ऑडियंस वही है। So I think what I would like to tell the audience is you have to find the light. Now for me, वो प्रभु है, वो प्रभु एक रोशनी है, and अगर वो जलते रहा तो हम भी जलते रहे। But अगर I believe that if you don't have God as your substance, क्या होता है कि रोशनी के बिना आप अंधेरे में थोड़ा घूम सकता है। हम भी बहुत अंधेरे में घूमा, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, आप बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे। जो ये सब चीज़ मेरा हुआ, एडिक्शंस बढ़ने लग जाएंगे, मेरा भी बहुत हुआ था। एंड आई थिंक माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट विदाउट गॉड वी आर नथिंग। तो अगर वो सेंटर रखा है, एंड आई थिंक बिलीफ, फेथ, वो बहुत ही नेसेसरी है, स्पेशली इन दिस वर्ल्ड टुडे, क्योंकि एक टिट फॉर टैट दुनिया में चल रहे अभी। तूने ऐसे मारा, मैं तुमको वैसे ही मारूंगा। एंड whatever comes to me, I always try to look at it in a positive light. And even if it is negative, मैं वैसे ही सोचता है कि शायद उसने अभी तक वो लाइट नहीं मिला है। Exactly. तो वो भी अंधेरे में ही घूम रहा है। And I think no matter how much you think that you are walking and you are going to, be able to stay strong, कहीं ना कहीं टूटने लग जाता है। And if you see a water dam, एक क्रैक होता है बहुत छोटा और पानी निकलता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है। So I think keeping God at my center has helped me face all kinds of challenges. And this is not a perfect world. लोग देखते हैं हीरा मंडी, इतना excited हो जाते हैं कि how is it to work in हीरा मंडी, and we all face challenges. वो स्ट्रगल नहीं दिखता है। And I think most of the time it's a spiritual struggle. Physical बाद में ही, that is just a reaction of जो spiritual struggle होता है, वो फिर mental में होता है और फिर वो physical में आता है। So it's like a 1, 2, 3 step. And if you don't keep God at your center, I think eventually you're gonna crack. And a lot of water is gonna come running out और फिर आप खाली हो जाएगा। And that's when you said that पलट गाँव तक वापस जाएगा। वापस चलेगा। काफी डीप मैसेज दिया, शायद लोग समझ पाए उस बात को। 2-3 सवाल और लेंगे फिर ओवर करेंगे। आप फिटनेस फ्रीक भी हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं अपनी फिटनेस पे, कैसे मेंटेन करते हैं? Again, I think it's also spiritual. I used to go to sleep at 4 o'clock in the morning. Okay. Now I wake up at 4:30 in the morning. So completely 180 हो गया। I used to eat dinner. I used to eat lunch probably around 9:30. Now I'm eating dinner at 7:30. So मैं सो जाता हूँ 9:30 बजे, मैं उठता है बहुत जल्द। And I think, Akshay Kumar has followed this routine from a very long time. I think it's a very, very good habit. आपको उससे ज़्यादा energy मिल जाएंगे, आपका skin, hair, energy levels जितना आप ऊपर रखेंगे उतना ही आपको fresh दिखने वाले हैं। And I think उसमें ज़्यादा positive रह सकता है। Obviously, I think आपको correct sleep, correct food, don't eat sugar. आज की तारीख में इंडिया में हेयर लॉस जो होते हैं, डायबिटीज बहुत हाई लेवल पे है, बिकॉज बचपन से शुगर चल रहा है। एंड आई थिंक एक जहर है शुगर, एंड इट्स समथिंग दैट इज अ वेरी रेगुलर यूज इन इंडिया।
बहुत हाई लेवल पे है, तो वो बंद करना चाहिए. Refried oil, stay away from anything too much fried. And yeah, I think a good amount of exercise. आप करो जितना आप कर सकते हैं. You know, I think for me, I do about 1.5 hours to 2 hours. जिस दिन मेरे को मिला, आज आप सेट पे हैं. हाँ, प्रवीण भट्ट के स्टूडियो में ही है. तो इस दिन तो यही है मेरा एक्सरसाइज. बहुत घंटों से मैं खड़ा है फोटोज खिंचवाने में. सो आई थिंक एक्टिव रहना चाहिए हमेशा. एंड आई थिंक हेल्थ. आजकल तो सुबह सुबह यंगस्टर्स को 2-3-4 बजे सोने की आदत लग गई है फोन को इस्तेमाल करते करते. वो बहुत हार्मफुल नहीं है, आपको नहीं लगता? नहीं, देख, हार्मफुल नहीं है, बट आई थिंक मेरे लिए जो मैंने अभी रियलाइज हुआ है, 12 बजे से पहले जितना आप सो सकते हैं, एक्चुअली आपका बॉडी उसमें रिचार्ज हो रहा है. Okay. वो 12 बजे के बाद जितना होता है ना, वो इतना फर्क नहीं पड़ता है. बट अगेन टाइम स्केड्यूल के ऊपर ही होता है. आपने कहा, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं जब बिल्कुल फ्री होते हैं? I pray. I love to be with family. I love to travel. I love to eat. But I read. I read books. अभी क्या पढ़ रहा है आजकल? I think I said it the other day. I was reading Dongri to Dubai. अच्छा. I like, hard stories. Doesn't matter who. I just read Heaven and Hell by Dr. John Neufeld. So that gave me a very different perspective, a spiritual perspective. And I read all different types of books. अगर आपका क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है, आप रहे भी हैं क्रिकेटर, तो अगर किसी इंडियन क्रिकेटर की बायोग्राफी करने का मौका मिले, किसकी करना चाहेंगे? इंडियन? हाँ. Definitely, I think either Dhoni or Virat still has more time left, but I think Dhoni has a very interesting story. But someone's new story that I liked a lot was this Jaiswal. Jaiswal. Yeah. Yashasvi Jaiswal. Yeah, I think he has a very unique story. बहुत young है. And a lot of struggle again. Something that I think youngsters today उससे सीख सकता है कि मतलब it doesn't matter. I think he was selling पानी पूरी और बेल पूरी दिन में. काफी. क्या है वो? जब हमने लोगों को बताया कि आप न्यूज़ डिगी के द पॉइंट ऑफ व्यू शो पे आ रहे हैं, तो लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे. वो कुछ सवाल ले रहे हैं हम. पहला सवाल है, व्हाट एक्टिंग रोल हैव यू फाउंड द मोस्ट चैलेंजिंग इन व्हाई? ये मैंने आपसे पूछ लिया. व्हाट्स सम इनसाइडर्स नॉलेज दैट ओनली पीपल इन हिज लाइन ऑफ वर्क हैव? We work a lot. ये सब शोशाली नहीं है. It's a lot of work. It takes a lot of dedication. You've got to keep your health up. Health के बिना एक्टर लोग तो मरता ही है. And it's a lot harder than people think. Next question. What would the box with all his hopes and dreams inside book like? Oof. I look like a calm person, but my mind is crazy. उसमें क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता. नहीं, आपको वो बॉक्स में एंट्री मारना पड़ेगा. अगला सवाल इंटरेस्टिंग है. What was the biggest realization he had about himself? मतलब आपके बारे में. I think I already touched on that point, but spiritual? That I'm not everything. Okay. That God comes first, then me. And I think that changed the whole ball game for me. कैसे realize हुआ? बहुत चीजों से. वो एक दूसरा पॉडकास्ट में है. बिल्कुल. What values are the most important to him? Love, family, relationship, trust. I think trust. It's very hard to trust people today. I think it's something we all lack also. आज के रिलेशनशिप में शायद वही मिसिंग होता है. ज़्यादा से ज़्यादा. And it's mostly because अपने आप को ज़्यादा विश्वास नहीं करता है. That's why. ये भी है. अपने पर नहीं है तो दूसरे पर नहीं है. What current trend make no sense to you? It's not current. I think it's current. It's from the past as well.
I think men and women alike realize your value. कपड़ा उतार के तेरा वैल्यू नहीं दिखा सकता है. I think strength is something that you will applaud. I think ethics, moral values have disappeared from this younger generation, and I think it's something that we need to get back. Being conservative is a good thing. I think, this Western lifestyle, कहीं ना कहीं ठीक है, but don't leave everything. मतलब आज के डेट में है कि मुझे यूरोपियन जैसे बनना है, सब छोड़ रहा है, and I think that's sad, क्योंकि इंडिया में वो ही फ्लेवर है, and I think धीरे धीरे वो छूट रहा है हाथ से. So I think this younger generation needs to hold on to that. करना चाहिए, वो वैल्यूज खत्म है. आज के यंगस्टर्स की रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इन सब पे कोई कमेंट करना चाहेंगे? जैसा आप देख रहे हैं जिस तरीके का माहौल आज यंगस्टर्स के बीच में. आज की डेट में गुरु और बाबा बहुत है, बट ये लोग हमेशा यही कह रहा है कि लव इज अ फीलिंग. ये बहुत ही गलत है. लव इज नॉट अ फीलिंग. What is love? Love is an action. Okay. Love is something that you do. Feeling होता है वो एक्शन के बाद. बिल्कुल. अगर मैं इधर बैठ के आपको 10 बार या 100 बार या 1000 बार आपको बोलेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता है, कहीं ना कहीं आप तो सोचने वाले कि ये बहुत झूठ बोलने वाला बंदा है, जब तक आपके लिए कुछ किया ही नहीं. एक्शन लेना चाहिए. और आप रिलेशनशिप, अफेयर्स, शादीशुदा जो लोग होता है उसमें भी आप बहुत सुनने को मिलेगा कि वो लड़की बोलते हैं हाँ लेकिन तू सिर्फ बोलते रहता है कि यू लव मी, करता कुछ नहीं. सो आई थिंक दैट इज अ बिग मिसकंसेप्शन, एंड एक चीज है दैट इफ यू फील लाइक इट, डोंट डू इट. 99.9% ऑफ द टाइम आप गलत है. वो फीलिंग फॉलो मत करना. अंडरस्टैंड इट, टेक एक्शन about something in a right way, because just because you feel like it doesn't mean that it's correct. जब मैं addicted था सिगरेट पीने से, I used to feel like smoking all the time. और लोग मुझे कहता था हाँ फील कर रहे हैं तो जाओ, नो प्रॉब्लम, 2 मिनट में वापस आ जाओ. But that was a wrong feeling. लोग बोलते अरे I feel like I need to go out and party, तो वो लोग जाके दारू पीता है. But that's a मोस्टली वो बेहोश होके वापस आ जाता है, फिर नेक्स्ट डे एकदम स्लगिश, डिहाइड्रेटेड हो जाता है. शायद कोई रहेगा उनके साथ जो वो सुबह सुबह में देख के बोलेंगे अरे गलती किया मैंने. सो आई थिंक यू शुडंट ऑलवेज फॉलो योर फीलिंग्स. बी केयरफुल बिकॉज योर फीलिंग्स विल लाई टू यू मोस्ट ऑफ द टाइम. ये रील डाल देंगे, वायरल हो जाएगी. नो प्रॉब्लम, डाल दो. बिल्कुल. वो यंगस्टर से जुड़ी हुई बात है ना, वो आपने काफी सही चीज बोल दी है, एक्शन एंड देन फील. थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम. थैंक यू सो मच. अच्छा लगा आपसे बात करके. मतलब शुभकामनाएं आपको बहुत सारी आगे के लिए. ये बातचीत हमने आपके लिए रिकॉर्ड की है और बहुत सारे मुद्दों पे जशन शाह जी जिन्होंने आज हमें समय दिया उनसे बातचीत हुई है. और बिल्कुल आपको सारी बातें अच्छी लगी हों या आप हर बात से सहमत हो, ये जरूरी नहीं. तो आपकी जो नाराजगी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं प्यार से. और कोई बात अच्छी लगी है तो सराहना भी बहुत अच्छी चीज है, अप्रिशिएट करें, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट करके बता सकते हैं कि क्या आपको ऐसा लगा जो बहुत अच्छा था, प्रेरणादायक था. बाकी बहुत मेहनत लगती है ऐसी बातचीत करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भेजिए लोगों को जिनको ऐसी बातें सुनना, किसी के बारे में जानना पसंद है. बाकी अगली वीडियो तक बने रहिए हमारे साथ. धन्यवाद.